नमस्कार दोस्तों। आज से 12 साल पहले विवेक ओबरॉय ने एक इंटरव्यू दिया था सलमान खान को लेकर। सलमान खान को लेकर इंटरव्यू उसने उस टाइम पे खुले तरीके से इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम वो बंदा नया नया आया था और वो बॉलीवुड के बारे में ज़्यादा चीज़ें शायद नहीं जानता होगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के बारे में या किसी की पहचान को लेकर इतने अच्छे से नहीं पहचान पाए जितनी गहराई से उसके मित्र लोग या उनके जो करीबी और लोग रहते हैं वो जान सकते हैं, तो उसके बारे में वो व्यक्ति बेबाक कुछ भी बातें बोल सकता है जो भी उसके साथ घटित घटनाएं हुई होंगी। तो उस टाइम क्या क्या बातें बोली थी सलमान को लेकर विवेक ओबरॉय ने, इसके बारे में जाने। फिर उसके बाद सलमान ने क्या रिएक्शन दिया था। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है फ्रॉम अराउंड 12:30 एट नाइट टिल अबाउट 5 in the morning। यानी कि 12:30 बजे रात को मान लें, इधर दिन मान ले या उधर दिन मान ले, कुल मिला के 5.5 घंटे, 12:30 बजे से लेकर 5.5 घंटे तक दिमाग चाटा था विवेक ओबरॉय का, ऐसा विवेक ओबरॉय का कहना है। 5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फ़ोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया डायरेक्टली और मैंने फ़ोन उठाया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कॉल उठते ही सबसे पहले सलमान का कहना यह था कि भाई तू है कौन। कॉल उठते नशे के मामले में विवेक का कहना है कि पूरे धुत थे, उसको मालूम नहीं कि क्या कहना चाह रहा है। अभी ये सारी बातें बताएगा कि अपने बाप को भी लेकर सलमान ने क्या बोला था। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है। तुम्हें अपने आप को समझ के रखना बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म है। शर्म इसलिए आने लग जाती है क्योंकि जिस तरीके से बिग बॉस में इस बंदे का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कितनी गंदी तरीके से बातें बोली थी और तब से अब तक इसका करियर पूरा बर्बाद हो चुका, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कहीं पे भी इसको लेकर काम नहीं दिया जा रहा है। इसका ये कहना है कि भाई वो मेरी सबसे काला दिन या काली रात मान लो, मेरी लाइफ का यूटर्न मान लो। पहला अच्छा चल रहा था, उसके बाद बिल्कुल सब कुछ ख़त्म कर दिया, काम अब कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा। बिग बॉस ने और सलमान भाई ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत कुछ खोया है मैंने बिग बॉस से, पाया तो कुछ नहीं पाया। मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का। मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे लोग काम नहीं दे रहे हैं। डिप्रेशन का पेशेंट हूँ, वो पागलों को दिया जाता है। यानी मैं इतना बुरा डिप्रेशन का पेशेंट हूँ। उन्होंने शुरू किया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी तरह बुरे इंसान हो। बहुत ज्यादा ऐसी बातें हुई हैं। अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते कि क्या बोल रहा है, आपको कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। मतलब अपना आपको सलमान खान गंदा व्यक्ति, घटिया, बैड गाय ऐसे ऐसे करके बुला रहा था। तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी, यू आर अ बैड गाय जस्ट लाइक मी। सो मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी। तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कई बार ऐसा होता है कि पीने के बाद व्यक्ति अपनी सच्चाई बातें बताता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अच्छी बातें बताता है तो कभी कभी लंबी लंबी छोड़ने लगता है। कभी कभी खुद को, जो खुद का कैरेक्टर है जो छुपा होता है सामने, जो व्यक्ति नहीं देख पाता है, वो बाहर निकालता है। तो विवेक का कहना है कि उस टाइम जो है वो कैरेक्टर दिख रहा था सलमान का, जो असल में एक्चुअल में है, जो लोग नहीं देख पाते हैं। बहुत फर्क है। मुझे मालूम है कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी ज़बान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए। और मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ जहाँ पे आई हेल्प पीपल एंड आई हैव अ डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ रादर देन थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलिंग पीपल। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट। इफ यू हैव एन इशू, क्लियर इट, टॉक टू मी। सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी। तो कुल मिला के ये है कि विवेक का कहना है कि भाई अपनी तरह मुझे मत समझो, अगर कोई भी बात है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बोलो। फैमिली को लेकर ना बोला जाए, पिता को लेकर ना बोला जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है, मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। सबसे पहले तो मेरा कोई अफेयर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है।
मेरी बहुत लोगों के साथ अच्छी दोस्ती है। और फिर वहां से बात शुरू हो गई और एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिया एंड मैं दंग रह गया हूँ। ही स्टार्टेड टॉकिंग। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने टिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, उन्होंने सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार गिन के चार बार मुलाकात हुई होगी, वो भी। मतलब जो उस टाइम बातें चली थी कि भाई विवेक ओबरॉय का ऐश्वर्या राय के साथ चक्कर चल रहा है, तो सलमान ने इसको ऐश्वर्या राय के साथ जोड़ लिया, प्रीति जिंटा के साथ जोड़ लिया और सोमी अली के साथ बता रहा जोड़ लिया, जबकि गिनती से एक आध बार शूट पे जो नॉर्मल तरीके से बातचीत होती है उस तरीके से हुई। आगे आगे देख होता है क्या। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ वैसा इंसान हूँ। हालांकि सलमान की यदि बात करी जाए तो सलमान ऐसा बताया जाता है कि इन सब के साथ इनका रिलेशन था सलमान का, तो वही सारी चीज़ सलमान ने इसको लेकर बोल दी कि भाई तेरा जो है इन सब के साथ फिजिकल हो चुका है, एक के बाद एक लोगों को घुमाता रहता है, बाकी और पता नहीं कितने लोगों के साथ चक्कर है। सलमान के रिलेशनशिप की बात करी जाए तो अभी तक भैया मुझे काउंटिंग तक नहीं है कितने लोगों का नाम है इसके साथ जुड़ चुका है और सब ने इसको ठुकरा दिया है, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें सोशल मीडिया पे सब आप खुद भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जिन जिन का नाम जोड़ा गया एक्ट्रेस का सब ने हटा दिया। क्योंकि हटाने का कारण क्या है ये भी आपको बताऊँगा मैं, ये बहुत मेन पॉइंट है। इंटरव्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लोग कहते हैं ना कि सलमान को धोखा दिया है गर्लफ्रेंड होने, यार ये तो बहुत गलत बात है। सलमान तो इतना चाहता था, इतना वो, इतना ये इतना अच्छा इंसान था, ऐसे कैसे धोखा दे दिया। तो ये सारे चीज़ इस इंटरव्यू में आपको जवाब मिल जाएगा और किस तरीके से क्या ज़ुबान थी सलमान की, ये सारी चीज़ें विवेक बता रहा है अभी। देर तक मैं चुप रहा, फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की, इतनी गंदी गालियाँ कि मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्होंने कंटिन्यू करते गए और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में मतलब इतनी गंदी ज़ुबान थी सलमान की कि ये व्यक्ति बोल तक नहीं सकता है कैमरे में आकर के। इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग। कुल मिला के उसने जितने भी एक्ट्रेस थे उन सब के साथ इसका नाम जोड़ा, जबकि इसका कहना है कि उसके साथ उन लोग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था और साथ ही साथ में अपनी मंगेतर इनकी जो मंगेतर है उसको भी घसीट लिया। खुद की तो मतलब इज्जत रख ही नहीं रहा, साथ ही साथ में दूसरे के मंगेतर को भी उटपटांग बातें बोल रहा है। बहुत चीप बातें की, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस के बारे में बात किया और गंदे गंदे क्वेश्चंस पूछे मुझसे। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया 41 बार। 41 times he has called me one night and I'm not even a beautiful woman. He called me 41 times one night. I don't understand. मैं उनसे बहुत समझाने की कोशिश की पहले, जब उन्होंने इस तरह से गंदी बातें करने लगी, मैंने कहा सलमान नो इनफ। अब आप इसे आगे कुछ कहेंगे, यू आर स्पॉइलिंग द रिलेशंस दैट हैज बीन बिटवीन मी एंड योर ब्रदर्स, बिकॉज़ सोहेल एंड अब्बास आर माय फ्रेंड्स। इन फैक्ट सलीम अंकल has blessed me in my career and has advised me about how I should go about it. I said my father and सलीम अंकल इतने पुराने दोस्त रह चुके हैं कि जब मेरे फादर स्ट्रगलर थे यहाँ पे 30 साल पहले इंडस्ट्री में आए थे, तब सलीम अंकल से सलाह मशवरा करते थे। जैसे मैंने ये बात कही, उन्होंने पहले तो मेरे पिता के नाम से गालियाँ निकालनी शुरू की कि सुरेश ओबेरॉय है कौन, और फिर उन्होंने शुरू कर दिया और उसके बाद उन्होंने खुद अपने पिता के बारे में गाली निकालनी शुरू की। ये है सलमान का असली चेहरा सलमान के पीने के बाद, दारू पीने के बाद। अब इस तरीके से जब ये देखो, विवेक का कहना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पिता को अपने गाली दे रहा है, विवेक का ऐसा कहना है कि इस तरीके से इसका असल में जो चेहरा है वो है। अब मेरे हिसाब से जब अपने पिता को भी कोई गाली दे रहा है तो फिर कोई गर्लफ्रेंड भाई इनके साथ कैसे रुक सकती है। अब जब खुद की जेफ को लेकर ऊट पटांग बातें बोल रहा है, दूसरे के मंगेतर को लेकर ऊट पटांग बातें बोल रहा है, दूसरे के बाप को लेकर ऊट पटांग बातें बोल रहा है, खुद के पिता को गाली दे रहा है,
तो गर्लफ्रेंड को फूलों में तो सजा के जहाँ तक शायद नहीं रखता होगा। 41 बार in one night. 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. इसीलिए ज़्यादा समय तक कोई भी गर्लफ्रेंड इसके साथ शायद नहीं टिक पाई। शादी का तो दूर दूर तक सोचा भी नहीं, पहले सोचा होगा। ये 12 साल पहले का इंटरव्यू था। अब 6 साल के बाद सलमान का इसी चीज़ पर क्या रिप्लाई आता है। और माफ़ करने वाली बात, कभी माफ़ करते हैं लोगों को? भगवान थोड़ी इंसान है। हाँ, वो बातें वो इंटरव्यू दिखाने से पहले आपको याद होगा कि भाई सलमान से कई बार माफ़ी भी मांगी थी विवेक ने स्टेज पे चढ़कर। उसके बावजूद भी इतना अच्छा व्यक्ति, इतना बिग ह्यूमन, लोगों के हेल्प करने वाला व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को जानबूझकर इग्नोर करता रहा, अपने घमंडी में चूर कि भाई इसकी क्या औकात है, नया एक्टर हमारे सामने क्या औकात है इसके, साला मेरी बातें इंटरव्यू में जाकर के ऊट पटांग बातें कर रहा है, पब्लिक के सामने मेरी बातें रख रहा है, तो भाई इसकी तो ऐसे तैसे करनी पड़ेगी। बंदे ने उस टाइम भी माफ़ नहीं करा और अभी तक माफ़ नहीं कर, जबकि पब्लिक में आकर कोई अगर इतना बड़ा चेहरा आपसे माफ़ी मांग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ी माननी चाहिए, उसकी एक्सेप्ट कर देना चाहिए, उसको माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन ये इतने घटिया नीच किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने माफ़ तक नहीं करा। लॉरेंस इनको अच्छे से झुकाएगा। अब 6 साल के बाद क्या बोलता है सलमान खान, ये देखें। डिपेंड करता है जिनके साथ दिल का अच्छा होना हो पड़ता है उनके साथ होता हूँ, जिनके साथ नहीं उनके साथ नहीं। और माफ़ करने वाली बात, कभी माफ़ करते हैं लोगों को? भगवान थोड़ी इंसान है। दांत पीसते हुए तो इस तरीके से कह रहा है कि विवेक अगर इसके सामने आ जाए तो भैया बहुत गंदी तरीके से मारेगा, ये कच्चा खा जाएगा। आज इनको मालूम चल रहा होगा कि इनको कर्मों का फल किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है। और देखें आगे। आपने कहा अपने इंटरव्यू में कि कटरीना कैफ, विवेक सबके साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो जॉन हो या शाहरुख हो, लेकिन विवेक नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी तक सलमान ने माफ़ नहीं किया? हीरो तक नहीं मान रहा है, खुद अपने आप को हीरो मान रहा है। वो जो नया स्ट्रगल व्यक्ति हो उसको हीरो नहीं मान रहा। सेम सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी शायद यही हुआ होगा। लोग कहते हैं कौन हीरो, यार इसकी क्या औकात, इसकी इतनी मजाल, साला हमें पीछे कर रहा है, इसकी ऐसे कहते हैं साइड हटाओ इसे। वो खुद भी क्यों काम करना चाहिए जब वो सलमान खान, अक्षय कुमार सबके साथ कह रहा है खुद भी क्यों काम करना चाहेगी, जब जिसको भाई नया कोई भी व्यक्ति होगा जिसके साथ काम करने का मौका मिलेगा उसके साथ काम करेगा। लेकिन जब तू मंत्री बना रहेगा उसको हर जगह से टोकेगा रोकेगा तो कोई कैसे खुल के काम कर पाएगा। आज बंदी अच्छे से काम कर रही है, अपनी मर्जी से शादी करिस। जब ये इंटरव्यू लिया जा रहा था तब सलमान और शाहरुख की दुश्मनी थी बहुत खतरनाक वाली। तो उस टाइम कैटरीना ने शाहरुख के साथ भी काम किया था, तो यही सवाल उस टाइम खड़ा किया था। सवाल उनसे पूछा गया कि शाहरुख के साथ अगर वो काम करे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जवाब मिला नहीं, मैंने कैटरीना को एक बेवकूफ़ के अलावा कभी किसी के साथ काम करने से नहीं रोका। और यहाँ पर उनका इशारा साफ तौर पर विवेक ओबरॉय पर था। कहा जाता है ना कि कर्मों का फल यही मिलता है, तो मिलेगा, मिलता रहेगा। हो सकता है कि सलमान खान बिश्नोई के गोली से ना मारा जाए, बिश्नोई की गैंग सलमान को ना मार पाए, लेकिन जो कर्मों का फल है, जिस तरीके से डरा धमका करके रखा, उसी तरीके से दहशत पूरी ज़िंदगी भर बैठा करके रख सकता है बिश्नोई। बाकी आपका क्या कहना है इस मामले में, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। और जो भी अपडेट निकलती आएंगे सामने मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस कर रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।